केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जनगणना कराई जा रही है। वहीं लगातार जातिगत जनगणना की मांग की गई थी। जातिगत जनगणना का फैसला भी ले लिया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं। जातिगत जनगणना कराई जाएगी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। देखिएगा, सन 2011 के बाद में देश में कोई भी जनगणना नहीं हुई है। सेंसस ऑफ इंडिया के माध्यम से जो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, 2011 के बाद 2021 में निश्चित रूप से होनी चाहिए थी। अगर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो इसका निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं। साथ ही इसका जो देश की व्यापक उन्नति में जो अपना योगदान होगा जातिगत जनगणना का, उसका भी सभी देशवासियों को बहुत पहले से बहुत उत्सुकता से इंतज़ार था, क्योंकि सब ये जानना चाहते थे कि कौन कितने हैं, और उसी के हिसाब से देश की हर संपदा पर उन सभी संख्या बल के अनुसार सभी का बराबर का हक बनता है। परंतु जो हम लोग पिछले सभी सरकारों में ये देखते आए हैं कि ये महज आंकड़ों का खेल बनकर ना रह जाए। बहुत सारी जातियों की उपजातियां भी देश भर में हैं। विशेष रूप से पूरे बहुजन समाज के अंदर 6743 जातियां हैं, और जो हमारे ट्राइब्स हैं वो भी उसी के अंदर शामिल हैं। तो उनको किस तरीके से सरकार इस सेंसस को कराने के बाद में नीति आयोग अपने प्रोग्राम्स बनाएगी, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही सभी दलों की हमेशा पार्लियामेंट के अंदर ये मांग रही है। अगर सरकार ने निर्णय लिया है तो प्रारंभिक तौर पर हम निश्चित रूप से इसका स्वागत करते हैं। साथ ही सरकार से यह भी अपेक्षा रखते हैं कि बहुत फ्री एंड फेयर तरीके से जातिगत जनगणना होगी। जैसे हम लोग कहीं भी यूज़ करते हैं तो आधार कार्ड हमारा यूज़ होता है, उपजातियों को भी जाति के साथ जोड़ करके अगर इसको महत्व देंगे तो ज़्यादा लाभ सभी को परस्पर रूप से मिलेगा। विपक्ष की ओर से लगातार जातिगत जनगणना की मांग की जा रही थी। अब जातिगत जनगणना केंद्र सरकार करवा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें किसी एक दल का नहीं, सभी दलों का फ़ायदा है। और अगर इसमें केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करा रही है तो कोई बुरा नहीं है। ये तो और पहले करानी चाहिए थी, लेकिन अब सरकार करा रही है, बहुत सोने में सुहागा है। और मैं तो कह रहा हूँ उस पे सभी दलों को एकजुट होकर सरकार के साथ आना चाहिए और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि इससे हमें ये पता लग जाएगा कितने लोग हमारे साथ हैं, कितने लोग हमारे से अलग हैं। जातिगत जनगणना की मांग लगातार उठ रही थी। अब मोदी कैबिनेट के द्वारा ये फैसला लिया गया कि जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही सही फैसला है सरकार का, और ये होना चाहिए था। जैसा कि हमारे सभी साथियों ने बताया भी है, भाइयों ने बताया है कि ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर अब हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और हम सभी इस फैसले का स्वागत करते हैं। और सरकार के हर कार्य में इस तरह के जो भी कार्य होते रहेंगे आगे, उनमें हम सब साथ हैं, सभी के साथ। लगातार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है सरकार। अब जातिगत जनगणना कराई जा रही है, इससे क्या फ़ायदा होगा आने वाले? जातिगत जनगणना जो केंद्र सरकार का कैबिनेट में जो जैसा आपने बताया कि उन्होंने एक निर्णय लिया है, स्वागत ही हो गया। लेकिन अगर जातिगत जनगणना जब हो, उससे पहले बिहार सरकार ने भी जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन उसका डेटा नहीं दिए। विपक्ष की अगर बात कर रहे हैं आप तो, और जातिगत जनगणना का मकसद ये था कि जिसकी जितनी जाति में संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये नारा लगा रहे थे वो। लेकिन अब सवाल ये है कि जाति जनगणना अगर हम करा रहे हैं तो सबकी जाति की जनगणना करना चाहिए थे। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि उपजाति कराओ। जाति मुसलमानों में भी है, जाति हिंदुओं में भी है। जाति अगर है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप हर आदमी की, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, सबकी आप जाति बताइए, कितनी जाति, किस में कौन कौन जाति है, उपजाति है, सबकी जनगणना कराइए। दूसरी बात यह है, जब आप जाति जनगणना करा रहे हैं तो जब लाएंगे तो क्या आप करा पाएंगे? क्योंकि अभी आपने देखा होगा पेपर दिखाने की जब बात आ रही थी CA को लेके, किसी और को लेके, तो हम ये मांग करते हैं, केंद्र सरकार ने जब जाति जनगणना का निर्णय लिया है, जैसे पहले विपक्ष बहुत दिनों से कह रहे थे जाति जनगणना करानी चाहिए, तो उनको इसका पूरा सहयोग करना चाहिए। क्योंकि जब जाति जनगणना कराने लोग जाएंगे, घर घर जाएंगे, उनका नाम पूछेंगे, उनका आधार कार्ड पूछेंगे, उनका नंबर लेंगे, तो उसके अंदर उन्हें सहयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर भी उसका भी बहिष्कार देखने को आए कि साहब केंद्र सरकार करा रही है इसलिए हम करने नहीं देंगे। जब नहीं करा रही थी तो हमें कराना है। तो जाति जनगणना कराएं, अच्छी बात है, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कौन किस जाति में है, कितनी उपजाति है, कितनी संख्या है, कौन कहाँ किस पद पे है। आगे उसको जैसे उन्होंने बताया साधन संसाधन जो हैं उनका उसी हिसाब से बंटवारा होना चाहिए। तो अच्छा है केंद्र सरकार का ये, और स्वागत ही होगा। जहाँ तक रोजगार की बात है, जब जनगणना होगी तो बहुत सारे डेटा सामने आएंगे, कौन बेरोजगार है, कौन रोजगार है, कौन किस जाति से है,
और क्या उसे मिल रहा है, वो तो सब जैसे वो बना रहे थे तो अच्छा है। जाति जनगणना वो करा रहे हैं। हम तो कहते हैं सब पार्टी एक बार करा लें और सारे डेटा सामने आ जाएं, उसके बाद सब बैठ के तय कर लें कौन क्या कहाँ कैसे क्या करना। धन्यवाद जी। जातिगत जनगणना को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? मेरा नाम विपुल भटनागर। जाति जनगणना के लिए मैं कहूँगा बहुत योग्य ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे करे। यूपी में पास होना चाहिए पहले इसका बजट, यूपी में पास हो उसके बाद सेंट्रल में जाइए, स्टेट करेगा उसके बाद ही सेंट्रल में हमारी जनसंख्या ज़्यादा दिखेगी। स्टेट में सबसे बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश का, यहाँ से जनसंख्या आगे को बढ़ेगी तो हर स्टेट में पास होता हुआ जाएगा। यूपी में पास होना होगा उसके बाद पूरे स्टेटों में खुद पास होगा। जी। और भी लोग हैं। जातिगत जनगणना को लेकर तैयारी की जा रही है, जातिगत जनगणना कराई जाएगी, क्या कुछ कहेंगे? मेरी राय इस पे भिन्न है। आर्थिक आधार पे गणना होनी चाहिए। हम एक तरफ तो जाति व्यवस्था समाप्त हो इस देश से, इस पे जो है लगे हुए हैं, मगर राजनीतिक पार्टियां वो अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांगती, वो जाति के आधार पर वोट मांगती हैं, तो इसमें समाज में विघटन होता है। तो मैं ये मानता हूँ आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, उसकी गणना होनी चाहिए, तब इस देश से जाति व्यवस्था समाप्त होगी। जी। मयंक भाई के कुछ कहेंगे? देखिएगा, किसी भी देश के विकास के लिए स्वाभाविक है सेंसस जरूरी है, और जब आपके पास आंकड़े नहीं होंगे, अभी तक जो देश के अंदर व्यवस्था लागू थी वो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया अपने आंकड़े इकट्ठे करता था सभी के आर्थिक विकास की, शैक्षिक विकास की, राजनीतिक विकास की। उसके बाद में वह सारा डेटा नीति आयोग को जाता था। जब पिछले 15 सालों से ऐसा कोई डेटा नहीं आया, जब 2031 में डिलिमिटेशन नया परिसीमन लागू होना है, जो नया संसद भवन दिल्ली में बना है उसके अंदर 700 सीट्स हैं। साथ ही जो महिला आरक्षण का बिल पहले से पारित है उसके लिए भी एक तरीके से जो संख्या है वो जानना महिलाओं की भी बहुत अति आवश्यक है। तो इसको केवल एक इस परिदृश्य से नहीं देख सकते, इसके राजनीतिक या गैर राजनीतिक फायदे क्या होंगे। देश के अंदर कोई भी निर्णय, कोई भी दल, कोई भी सरकार यदि लेती है तो ये लोकतांत्रिक देश के अंदर प्रत्येक नागरिक की ताकत से लेती है, और मुझे लगता है कि प्रत्येक नागरिक को इसका लाभ मिलना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो उन्होंने ये निर्णय अगर लिया है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को पड़ेगी। कहीं ना कहीं आदमी, अगर हम लोग तहसीलों को भी इसके साथ में इनबिल्ड कर देंगे तो ऑलरेडी तहसीलों में ये डाटा पहले से है कि किन लोगों ने जाति सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं और उनकी संख्या कितनी है। फिर भी ये बात का पार्ट है कि किसकी क्या स्थिति समाज के अंदर है या नहीं है, पर यह होना अति आवश्यक है। हम लोग एक बड़े देश के रूप में, दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में 2031 के अंदर हम लोग होने जा रहे हैं, जिस देश की संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर 700 MPs हमारे बैठेंगे। तो 150 करोड़ आबादी को 700 MPs जब रिप्रेजेंट करेंगे तो स्वाभाविक है ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक मजबूत और पहला और ठोस कदम है। और पूरे देश का युवा, व्यापारी, किसान, मजदूर और प्रत्येक वर्ग इसका दिल खोल करके स्वागत करता है। इसी तरह हम भी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसमें ना मुरादाबाद जी, जितने जाति जनगणना जो सरकार केंद्र सरकार करा रही है, हम उसमें ये मांग करते हैं कि सारे धर्म और संप्रदाय में सबकी जाति जनगणना कराई जाए, ताकि किसी तरह भेदभाव ना हो और किसी के मन में कोई कसक ना रहे। और उसके आधार पर जो वो निर्णय लेंगे, जितनी जाति जनगणना जाति की वो गिनती आएगी उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। मुरादाबाद में जातिगत जनगणना के फैसले को लेकर मुरादाबाद के व्यापारियों से और लोगों से बात की है, जिनके द्वारा जातिगत जनगणना के फैसले का जोरदार स्वागत किया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।